Hello students, this is second session of 11th class for the chapter from the beginning of time. In last session we had discussed about the phases of evolution and we will discuss places of evolution. Places evolution का मतलब है कि मनुष्य का ओरिजिन या मनुष्य की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी, किस कॉन्टिनेंट में सबसे पहले हुई। इसके लिए हमारे पास दो जो है मॉडल्स हैं। फर्स्ट है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल एंड द सेकंड वन इज़ रिप्लेसमेंट मॉडल। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के अकॉर्डिंग हर कंटिनेंट में मनुष्य का जन्म अलग अलग समय पर वहाँ पर हुआ, उनकी ओरिजिन जो है वो अलग अलग समय पर वहाँ पर पाई जाती है। इसका जो मेन आधार जो माना गया है रीजनल कंटिन्यूटी का कि अलग अलग क्षेत्रों में जो मनुष्य हैं उनकी जो डेवलपमेंट स्किल्स जो है वो काफ़ी डिफरेंस है। कहीं पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है तो कहीं पर कम हुआ। उसके अलावा इसमें उन लोगों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, उनका जो रहन सहन का तरीका है, वो सारी चीज़ें इनका आधार मानी जाती है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मनुष्य का जन्म हुआ और उसी के आधार पर उनका विकास भी होता चला गया। लेकिन दूसरा जो मॉडल हमारे पास अवेलेबल है रिप्लेसमेंट मॉडल, उसके अकॉर्डिंग मनुष्य का जन्म एक ही स्थान पर हुआ और वो है उसका मेन जो जन्म स्थान था, ओरिजिन प्लेस है, वो है अफ्रीका। कि सबसे पहले जो सबसे पुराने जो फॉसिल्स ह्यूमन बीइंग के पाए गए हैं वो अफ्रीका में पाए गए हैं और उन्हीं के आधार पर ये माना जाता है कि मनुष्य का जन्म अफ्रीका में हुआ और वहीं से वो धीरे धीरे एशिया और यूरोप बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स तक वो पहुँच गया। ये है हमारा प्लेस का, उसका इवोल्यूशन का प्लेस था कि किस तरीके से हम मनुष्य के जन्म की उत्पत्ति के स्थानों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके लिए दोनों ही जो मॉडल हैं अपने अपने तर्क देते रहते हैं, डिफरेंसेस को शो करते हैं। कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में आता है फूड और शेल्टर। फूड, उस समय का मनुष्य किस तरह से अपने भोजन की प्राप्ति करता था, क्या क्या वो काम करता था भोजन प्राप्त करने के लिए। उसके लिए भोजन प्राप्त करने के लिए हंटिंग बिगेन इन अबाउट 5 लाख ईयर्स एगो। द हाइडा, भोजन के लिए या फूड कलेक्शन का सबसे जो मेन माना जाता है कि लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य हंटर गैदरर बन चुका था, जिसके अकॉर्डिंग वो पशुओं का, छोटे छोटे पशुओं का, पक्षियों का शिकार करके अपना भोजन कलेक्ट करता था और पेड़ पौधों से भी वो जो रूट्स या जो भी पार्ट्स थे उसके पेड़ पौधों के, उनको वो कलेक्ट करके अपने भोजन की पूर्ति करता था। शेल्टर, रहना, पहले मनुष्य केवल पशुओं की तरह इधर उधर घूमता रहता था, पेड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था, लेकिन परमानेंटली उसने जो रहना शुरू किया वो लगभग 7 लाख वर्ष पहले उसका स्थान पाया गया है जहाँ उसके रहने के प्रूफ्स पाए गए हैं। इससे वहाँ पर कुछ ऐसे प्रूफ्स पाए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि वहाँ मनुष्य ने स्थायी रूप से निवास करना शुरू कर दिया था। इसके बाद आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब आर्थिक गतिविधियाँ। हंटिंग गैदरिंग फॉगिंग जो थी वो तो उसका एक इकोनॉमिक फैक्टर था ही, क्योंकि धीरे धीरे उसने ये जो भोजन कलेक्शन का एक तरीका सीख लिया था, वो भी एक इकोनॉमिक फैक्टर में ही आता है। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं का पालन उसने सीख लिया था। ये लगभग 10,000 से 4,500 वर्ष के बीच में सीखा उसने। और उसके बाद एग्रीकल्चर और पास्टोरलिज्म की भी शुरुआत हो चुकी थी। लगभग 10,000 साल पहले मनुष्य ने खेती करना शुरू किया और पास्टोरलिज्म, पशुओं को पालना, चराना शुरू किया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में हम डिस्कस करते हैं कि मनुष्य ने क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ अपनाई। इसमें आर्ट के पेंटिंग्स हैं कि जो जिन गुफाओं में वो रहता था उनकी उसने डेकोरेशन की, या हो सकता है उन सिंबल्स को कुछ निशान के रूप में उस पर बनाया। तो वो जो आर्ट के पेंटिंग्स हैं वो भी उसकी कल्चरल एक्टिविटीज़ को शो करती हैं। उसके अलावा उसने स्टोन टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे। स्टोन टूल्स जो पत्थरों को तीखा या नुकीला करके उनका यूज़ अपने औजारों के रूप में
शुरू कर दिया था। उसके बाद उसने सीखा कम्युनिकेशन स्किल एंड लैंग्वेज। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते करते मनुष्य ने आपसी जो विचारों को आदान प्रदान के लिए एक भाषा का निर्माण किया और वो कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट हुआ। ये डेवलपमेंट लगभग 30,000 से 12,000 साल के बीच में हुआ। इसके बाद आता है फेजेस ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज की शुरुआत हो चुकी थी। अब मनुष्य का विकास काफ़ी हद तक पूरा लगभग हो चुका था और अब वो अपनी सोच विचार के आधार पर अपने एक नए पीरियड की शुरुआत कर चुका था। इसको स्टोन एज का नाम दिया गया। और स्टोन एज में जिसमें पत्थरों के औजार उसने अच्छे तरीके से बनाने सीख लिए थे। पहला जो स्टार्टिंग पीरियड है उसको हम पैलोलिथिक कहते हैं, जिसमें उसने केवल उसकी शुरुआत की थी पत्थरों के औजारों की। उसके बाद आता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में उन जो मोटे तौर पर पत्थरों को औजार के रूप में यूज़ करता था उनको तीखा बनाना उसने सीख लिया था। और नियोलिथिक या नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, इसमें उसने नियोलिथिक पीरियड में पत्थरों के साथ साथ कुछ मेटल्स का भी यूज़ करना शुरू कर दिया था और उन नुकीले औजारों के साथ उसका एक नया युग शुरू हो चुका था जिसमें उसने काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया। नाउ वी विल डिस्कस द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अभी हमने जो चैप्टर रिवाइज किया है उसके बारे में हम ये सारे सोर्सेज कहाँ से आए, ये सोर्सेज हम ये इतिहास जो लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, इसके लिए हम डिपेंड करते हैं कि जो 5 लाख वर्ष पहले के स्टोन टूल्स, फॉसिल्स और बोन्स जो हमें मिली हैं, जो मनुष्य की जीवाश्म जो मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं, उन सब की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो उनकी जानकारियाँ हमने ली हैं या मिली हैं हमें, उन सब को मिलाकर एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म तैयार होता है जो हमारे इतिहास का निर्माण करता है। इन सब सोर्सेज को मिलाकर हम एक इतिहास को एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़कर इतिहास का निर्माण करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेजेंट हंटर गैदरर्स। हमारे इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे जो एंशियंट हंटर गैदरर थे और आज के जो प्रेजेंट हंटर गैदरर्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस है या उनमें वो सिमिलर उनकी तरह ही हैं। इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि डायरेक्टली अप्लाइड स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज़ टू इंटरप्रेट द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। कुछ लोगों का मानना है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो हमारे आज की जो कुछ सोसाइटीज़ हंटर गैदरर के रूप में रह रही हैं उनके जो एक्टिविटीज़ हैं हम उनको डायरेक्टली उस समय के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एंशियंट रिमेन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे हम जोड़कर कुछ सिमिलैरिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं या कुछ इतिहास हम उनकी जानकारी हम ले सकते हैं। लेकिन दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि पास्ट सोसाइटीज़ आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट सोसाइटी। उनका मानना है कि लाखों वर्ष पूर्व जो इतिहास घट चुका है या जो लोग हंटर गैदरर के रूप में थे उनमें और आज के हंटर गैदरर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो कहीं से भी किसी एंगल से भी हम उनमें सिमिलैरिटीज़ नहीं मान सकते। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन वास्तव में केवल कुछ एक्टिविटीज़ को हम उसका आधार नहीं मान सकते और जो 5 लाख वर्ष पूर्व का जो मानव था उसका कंपैरिजन हम आज के मानव से नहीं कर सकते, चाहे वो हंटर गैदरिंग में ही क्यों ना इन्वॉल्व हो। कीप लर्निंग।